नमस्कार, मैं हूं सबा खान। आप देख रहे हैं मेरी पड़ताल। इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर इंदु चौधरी जी हैं, जो कि बेचू की प्रोफेसर हैं और बसपा की टिकट पर लालगंज की लोकसभा सीट पर चुनावी मैदान में हैं और हमारे साथ हैं। मैम, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। आप प्रोफेसर से राजनीति में आ गई, क्या सोचकर आपने राजनीति में कदम रखा? संजोग ही था, लेकिन ये मेरा मानना है कि अगर अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो बुरे लोग हमेशा आपके ऊपर शासन करेंगे। तो बाकी जो लोग हैं राजनीति में वो बुरे लोग हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन अच्छे लोग का मतलब है कि पढ़े लिखे लोग। अगर शिक्षित लोग राजनीति में आते हैं तो उन्हें अपने हक अधिकारों और जनता के प्रति जो एक संवेदना होती है वो एकदम डिफरेंट तरीके की होती है, क्योंकि हम रोज़ाना छात्रों से और टीचर्स के बीच में रहते हैं। तो तमाम जो अलग अलग क्षेत्र के बच्चे आते हैं उनकी समस्याएं हमें हमेशा पता रहती हैं, और जब आप राजनीति में कदम रखते हैं तो उन सब चीज़ों से एक बैकग्राउंड जो होता है ना, वो आपका पहले से तैयार रहता है। और मैं पिछले 12 साल से लगातार जनता के बीच में यही काम ही कर रही थी, सोशल इश्यूज़ को लेकर के, मान्यवर कांशीराम साहब और बाबा साहब के मिशन मूवमेंट को लेकर के लगातार काम कर ही रही थी। तो हमारा बैकग्राउंड पहले से ही तैयार था, और इसीलिए जब हमने राजनीति में आने का फ़ैसला किया तो ये एक समझ ले कि एक सोचा समझा एक फ़ैसला था कि अगर शिक्षित व्यक्ति राजनीति में कदम रखता है तो जनता के हक अधिकारों को संसद में बेहतर तरीके से पेश कर सकेगा। कब से आपने चुनावी तैयारियां शुरू कर दी? कब आपने सोचा कि आपको चुनाव लड़ना है? और हाँ, बसपा ही क्यों आपने सेलेक्ट किया? 21 मार्च को हमारा बहन जी से मुलाकात हुआ, और 21 मार्च को ही मेरा टिकट बहन जी से बातचीत के दौरान कंफर्म हुआ, और 29 तारीख को हमें बीएचयू से एनओसी मिला। उसी दिन से हम क्षेत्र की जनता के बीच में हैं। रह गई बात कि बीएसपी ही क्यों? बीएसपी बहुजन महापुरुषों के संघर्षों की पार्टी है, और बीएसपी का ना मतलब है कि भरोसा। और बहन कुमारी मायावती जी एक ऐसी अनुशासित नेता हैं जो कि अपनी पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता से एक माँ की तरह वो उनका बिहेवियर है, एक जुड़ाव है, एक लगाव है, और प्रत्येक कार्यकर्ता उनमें अपनी बहन की जो छवि देखता है, चाहे वो एक 10 साल का बालक हो, चाहे एक 90 साल का बूढ़ा व्यक्ति हो। हर एक व्यक्ति अपनी बहन में अपनी माँ की छवि देखता है, बहन की छवि देखता है, और सम्मान से उनको बहन जी ही कहता है। तो जो त्याग समर्पण अपने बहुजन महापुरुषों ने किया, उस त्याग समर्पण को लेकर के भारत के संविधान के प्रति जो भरोसा जता के बहुजन समाज पार्टी उनके मिशन मूवमेंट पे चल रही है, अपने महापुरुषों के मिशन मूवमेंट पे, और भारत के संविधान को है। ऐसे में किसी और पार्टी के बारे में तो हम सपने में भी नहीं सोच सकते। हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी ही है। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि आप मुस्लिम समाज के बीच आई हैं, जनसभाएं कर रही हैं, तो कैसे इनको भरोसा दिला पाएंगी? क्योंकि एक मुस्लिम समाज का ये भी मानना है कि जब भी मुस्लिम समाज किसी संकट में पड़ता है, आज की सिचुएशन को, हालात को देखते हुए मैं ये बात कह रही हूँ, तो कभी मायावती जी आवाज़ नहीं उठाती हैं, बात नहीं करती हैं। मैं आपकी बात पे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि माननीय मुख्तार अंसारी जी की अभी इंतकाल हुआ, जेल में जिस प्रकार से इंतकाल हुआ, किसी भी नेता ने उनके ऊपर ट्वीट नहीं किया, कोई संवेदना नहीं व्यक्त की। बहन कुमारी मायावती जी पहली ऐसी नेता हैं जिन्होंने उनकी जेल में हुई षड्यंत्रकारी मौत के ऊपर न केवल स्टेटमेंट दिया, बल्कि ये कहा कि जेल में हुई षड्यंत्रकारी मौत की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और तमाम लोग जो मुसलमानों के वोट के ठेकेदार बनते हैं उनसे एक बार कोई संवेदना नहीं किया गया, और फिर तमाम मुद्दों पे बहन जी हमेशा मुखर होकर के मुसलमानों के साथ में खड़ी रही हैं। और वर्तमान में 24 का जो चुनाव चल रहा है, 2024 का, 23 मुस्लिम टिकट उम्मीदवारों को टिकट दे करके ये साबित कर दिया है कि मुसलमानों की अगर कोई असली रहनुमा है तो वो बहन कुमारी मायावती जी हैं। और पीडीए का दावा करने वाले लोगों का खोखला दावा भी जनता के सामने है। उन्हें मुसलमान चाहिए तो, लेकिन केवल दरी बिछाने के लिए। हकीकत कोसों दूर है। भागीदारी, हिस्सेदारी की बात आती है तो उन्होंने सिर्फ अपने परिवार तक अपनी पूरी पार्टी को सीमित कर लिया है। उनके परिवार के जो उम्मीदवार हैं वही जीते, और देश की जो सबसे बड़ी पार्टी है उसने जिस प्रकार से एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया है, ये देश की जो सौहार्द है उसको बिगाड़ने का एक प्रयास है, देश की अखंडता को क्षुण्ण करने का जो एक तरीका है। और ये किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए कि देश का सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े। इतना बड़ा मेजॉरिटी पॉपुलेशन देश का है जिसको कि एक भी टिकट नहीं दिया जाना, उनके मुद्दे पर संसद में खामोशी अख्तियार करके रखना, ये कहीं से भी लोकतंत्र के मुनासिब नहीं है। ऐसे में बहन कुमारी मायावती जी इकलौती नेता हमको दिखती हैं जो कि न केवल हिस्सेदारी देती हैं, बल्कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फ़ारसी विश्वविद्यालय जो लखनऊ में उन्होंने बनाया, उत्तर प्रदेश का पहला उर्दू विश्वविद्यालय, साथ ही साथ उन्होंने
मदरसों के लिए भी तमाम सहूलियतें जो दी अपने शासनकाल में, आज भी जनता उनके शासन को याद करती है और इसीलिए इस बार बहन कुमारी मायावती जी को मुसलमान समाज खुल करके सपोर्ट कर रहा है। मुसलमान समाज की बात अगर आप कर रही हैं तो ओवैसी साहब भी गठबंधन करना चाह रहे थे बसपा से, और हिस्सेदारी की भी बात कर रही हैं आप, तो करना चाहिए था कि नहीं? देखिए, ओवैसी साहब का कद बहुत बड़ा है, मैं बहुत सम्मान करती हूँ उनका, ठीक है, वो बहुत पढ़े लिखे और बहुत नेक दिल इंसान हैं। और ओवैसी साहब के साथ में गठबंधन बना वहाँ पे बिहार में हुआ, उस गठबंधन का हश्र भी हम लोगों ने देखा। तो ऐसे में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जो सूबे की सबसे बड़ी सूबे की जो मुखिया रही 4 बार बहन कुमारी मायावती जी ने जो ये फैसला किया अकेले चुनाव लड़ने का बगैर गठबंधन के, ये भी बेहद सोचा समझा फैसला था। जिस प्रकार से इलेक्टोरल बॉन्ड का सच दुनिया के सामने आया है, जिस प्रकार से तमाम पॉलिटिकल पार्टी पूंजीपतियों के गुलाम बनी हुई हैं, पूंजीपति लोगों से पैसा चंदा ले रही हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे, चुनावी पत्र के नाम पे। बहन कुमारी मायावती जी इकलौती ऐसी नेता हैं जिन्होंने एक भी रुपया कभी भी चुनावी चंदे के नाम पे नहीं लिया, किसी के दबाव। बहन जी आज पूरे धड़ल्ले से 23 उम्मीदवार मुसलमानों के बना करके ये साबित कर रही है कि उनके ऊपर किसी भी तरीके का कोई प्रेशर नहीं है और वो अकेले पूरे दमखम से सर्व समाज को लेकर के, सर्व समाज के न केवल बातों को करके बल्कि सर्व समाज का पूरा सपोर्ट लेकर के वो इस चुनावी मैदान में है। और निश्चित रूप से बहन जी एक प्रबल दावेदार होंगी 2024 के इलेक्शन बीतने के बाद प्रधानमंत्री पद की। अखिलेश जी YM फैक्टर लेकर चल रहे हैं और आप दलित मुस्लिम फैक्टर लेकर चल रही हैं, कितना कारगर साबित होगा? देखिए, YM फैक्टर किसी ज़माने में चलता था। मुसलमान जिस समय जो है कभी ये होता था कि शिक्षित नहीं था या शिक्षा में कभी पीछे था, आज मुसलमान पढ़ रहा है, उसका अपना विचारधारा है, उसका माइंडसेट बना हुआ है, वो अब फतवे में विश्वास बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं। वो जो भी निर्णय लेते हैं वोट को लेकर के, वो बहुत अच्छे से बैठ के सोच विचार करके वो फैसला करते हैं। तो ऐसे में YM या मैं कहूँ DM फैक्टर, कोई फैक्टर हम लेके नहीं चल रहे हैं। हमारी बहन जी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पे काम कर रही हैं। तो न केवल अल्पसंख्यक समाज वरन और भी समाज जो कि जैसे ब्राह्मण भी हमको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, ठाकुर भी हमको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, वैश्य वर्ग तो खुल करके सपोर्ट कर ही रहा है। तो सर्वजन की नीति पे चलने वाली बहन जी की प्रत्याशी बनाने का एक लाभ ये हुआ कि सर्वजन इस BHU की प्रोफेसर, क्योंकि टीचर का दर्जा वैसे भी ईश्वर से ऊपर कहा जाता है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताएं। तो गुरु जो है गोविंद का रास्ता बताते हैं। तो ऐसे में एक BHU की प्रोफेसर अगर मैदान में है तो सर्वजन का जो भी तबका है वो शिक्षा को जिस शिक्षा के प्रति जिसका भी समर्पण है और शिक्षा के प्रति सर्व समाज का समर्पण है, ऐसे में हर जाति हर धर्म का व्यक्ति हमारे साथ खुल करके सपोर्ट कर रहा है और हम इलेक्शन जीत करके दिखाएंगे। बसपा पर एक आरोप और लगता है कि वो गठबंधन के साथ नहीं आया या भाजपा पर प्रहार नहीं करता है, बसपा हो सकता है विलय कर ले या B टीम है, इस तरह के आरोप लगते हैं जी। और शायद यही वजह है जो मुस्लिम समाज पूरी तरीके से बसपा पे भरोसा नहीं कर पा रहा, ये फैक्ट है। देखिए, B टीम कौन है, A टीम कौन है, ये तो आप खुद ही देख लीजिए। जब 4 मुसलमानों को उम्मीदवार बनाया गया समाजवादी पार्टी के द्वारा, बहन जी के द्वारा 23 उम्मीदवारों को बनाया गया, तो B टीम कौन है, A टीम कौन है, आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए। दूसरी बात, PDA का दावा किया आपने और उसके बाद एक भी अल्पसंख्यक को, एक भी माइनॉरिटी को आपने राज्यसभा नहीं भेजा। बहन जी ने नौशाद अली जी को बनाया, मुनकाद अली जी को बनाया, शमशुद्दीन राइन साहब को बनाया, इसके पूर्व में पहले नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी थे उनको बनाया। ये तो चीज़ सबको सम्मान दिया। इलियास आज़मी यहाँ के पहले जो है सांसद रहे हैं। मुसलमान समाजों को हमेशा बहन जी ने न केवल सम्मान दिया बल्कि उनको आगे बढ़ने का भी पूरा खुल करके अवसर दिया। तो ये जो आप कह रहे हैं कि तमाम आरोप जो लगते हैं, आरोप लगाने के पीछे एक सबसे बड़ा कारण यही है कि दलित समाज हमेशा हाशिए पे रहा। आज पढ़ लिख करके अपने वोट को कीमत को समझा और कीमत को समझ के जब सूबे में 4 बार मुख्यमंत्री बनाया तो कहीं ना कहीं से मन में ये विचार आता है कि ये दलित समाज का व्यक्ति है, इसका स्टेटस हमेशा वैसा ही रहना चाहिए। तो निश्चित रूप से जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपके ऊपर तमाम आरोप प्रत्यारोप लगाए जाएंगे, लेकिन हाथी का काम है चलते रहना और इस तरीके के सारे आरोप धाराशायी होते रहेंगे। किसानों का मुद्दा हो, मुसलमानों का मुद्दा हो, आम जनता का मुद्दा हो या फिर महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, खाद्यान्न गारंटी योजना का जो मुद्दा ये BJP सरकार ले करके जनता को मूर्ख बना करके वोट बैंक की राजनीति कर रही है, ये मुद्दा हो। उन्हें पता है कि जैसे ही चुनाव बीतेगा ये फ्री का राशन ख़त्म हो जाएगा, फ्री के राशन की गारंटी भी ख़त्म हो जाएगी, साथ में ये तमाम
मुद्दों पे जब बहन जी मुखर होकर के बोल रही हैं तो निश्चित रूप से मिर्ची तो विपक्षी लोगों इन मुद्दों को कैसे काउंटर कर रही हैं? इंडिया गठबंधन के भी अपने अलग मुद्दे हैं, उनके विकास के अलग मायने हैं, और भाजपा तो आप देख ही रहे हैं 370 उनके राष्ट्रीय एक अलग मुद्दे हैं, राम मंदिर है, 5 किलो राशन है, तो आप कैसे काउंटर कर पा रही हैं इसको? देखिए, हम बहुत आराम से काउंटर कर ले रहे हैं, हमें काउंटर करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी विचारधारा को हमें मजबूत करना है। माननीय कांशीराम साहब के जीवन की एक घटना मैंने किताब में पढ़ी थी कि उनसे एक बार मध्य प्रदेश में इलेक्शंस में लोगों ने पूछा कि कांग्रेस पार्टी ने दावा किया है अपना चुनावी घोषणा पत्र कि अगर वो जीतेंगे तो वो 2 रुपये किलो गेहूँ और 3 रुपये किलो चावल देंगे और 20-20 रुपये की साड़ी देंगे, आपकी पार्टी क्या घोषणा पत्र जारी करती है? तो मान्यवर साहब ने कहा कि हम ऐसा कोई घोषणा पत्र नहीं जारी करना चाहते, वरन हम शासन सत्ता में आकर के अपने समाज के लोगों को इतना मजबूत कर देना चाहते हैं कि वो 20 रुपये किलो गेहूं और 30 रुपये किलो चावल खरीदने के लायक बने और मेरे समाज की औरतें 20 रुपया नहीं बल्कि 200 रुपये की साड़ी खरीदने के लायक बने। ऐसे में इंडिया गठबंधन के वो तमाम वादे खोखले नज़र आते हैं जो वो कह रहे हैं कि सबको लेके चल रहे हैं। हकीकत ये है कि केवल परिवारों की पार्टियां इकट्ठा होकर के सारे पूरे परिवारवाद से सारी पार्टियां जूझ रही हैं, तो अपने अपने परिवारों के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए ये पार्टियाँ गठबंधन की हैं। इनका सामाजिक मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है। अकेले बहन जी है जो सारे समाज के मुद्दों पर एकदम मुखर होकर के बोल रही हैं और गारंटी वाला, ना केवल गारंटियां जो टंगी हुई हैं, झूठी झूठी गारंटियां, 5 किलो राशन की गारंटी, 80 करोड़ जनता को फ्री की राशन की गारंटी। अरे 80 करोड़ जनता को फ्री नहीं बल्कि 80 करोड़ जनता को गरीब इतना बना दिया कि पहले देश में 20 करोड़ जनता गरीब थी, अब 80 करोड़ जनता गरीब हो गई और अब इतना नौबत आ गई कि उनको फ्री में राशन देना पड़ा। ऐसे ही रोज़गार के मुद्दे पे वो फेल हो रहे हैं, कहते हैं पकौड़ा तलिए। महिला सुरक्षा के दावे तो पूरे खोखले नज़र आ ही रहे हैं। आपने मणिपुर की घटना देखी, BHU कैंपस में जो हमारी एक छात्रा के साथ में, क्योंकि हम तो प्रोफेसर हैं वहाँ पे, हमारी छात्रा के साथ में जिस प्रकार से बदसलूकी हुई और जो दोषी लोग थे वो बीजेपी के ही कार्यकर्ता हुए, तो ऐसे में उनका घर बुलडोज़र चलाए तब तो हम जानते हैं कि मानते हैं कि आप जो है जनता के हित की बात कर रहे हैं। नहीं तो झूठी गारंटियाँ तो जनता खुद है देख करके खूब बढ़िया खुद कमेंट कर रही है। हमको बहुत ज़्यादा जो है उसमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। जनता खुद ही जो है तैयार है बिल्कुल पूरी तरीके से कि वोट के द्वारा इनको जवाब दिया जाए। आपने भी पूरी ताकत लगा दी है चुनाव जीतने के लिए, किन परिस्थितियों से गुजरी, कैसा अनुभव रहा, आप ये भी बताइए। देखिए, हम ताकत तो इसलिए भी पूरी लगा रहे हैं क्योंकि हमारे पास संसाधन सीमित हैं। मैं BHU में प्रोफेसर हूँ, किसी नेता की बेटी नहीं हूँ, ना तो मेरे पास बहुत ज़्यादा जो है, क्योंकि जिस तरीके से राजनीति में धन का जो प्रवाह है, जो पैसे का प्रवाह है और राजनीति का जिस प्रकार से बाजारीकरण भी हो रहा है कि एक पैसे का जो बोलबाला हो रहा है, ऐसे में तमाम पैकेजेस के ऑफ़र आते थे हमारे पास कंपनीज़ के कि आप 20 लाख का पैकेज ले लीजिए, 25 लाख का पैकेज ले लीजिए, हम आपका ये देखेंगे बूथ लेवल से, मैनेजमेंट से। तो पूरे चुनाव की प्रणाली को एक पूरी तरीके से कॉरपोरेट मैनेजमेंट की तरह से जिस प्रकार से डील किया जा रहा था, हमारे लिए बहुत ही आश्चर्यजनक था क्योंकि बहुजन समाज पार्टी मान्यवर कांशीराम के संघर्षों की पार्टी थी। उनके त्याग और तपस्या के बदौलत ये पार्टी खड़ी है। बूथ लेवल तक का कार्यकर्ता बगैर खाए हम लोगों के साथ आज भी दिन भर प्रचार कर रहा है और वही संघर्ष हमको जब देखने को मिलता है कि कभी बीच में एक समोसा मिल गया तो समोसा खा लिया, लड्डू मिल गया तो लड्डू खा लिया, नहीं तो गांव-गांव में जब जनसंपर्क कर रहे हैं तो बिस्कुट और पानी मिल जा रहा, उसी में संतोष कर ले रहा। कोई भी व्यक्ति, जितने भी कार्यकर्ता हमारे साथ चल रहे हैं, एक भी दिन किसी ने ये नहीं कहा कि दीदी भूख लगी है, दीदी चलिए कहीं कुछ खा लिया जाए। तो जिसके साथ इतना त्याग और समर्पण हो, हम तो कल बहन जी की रैली जब हुई और जब बहन जी आई तो जो उत्साह था जनता के अंदर, और जब बहन जी निकली हैं वहाँ से बोल करके, उसके बाद जो जनता का उत्साह था वो मेरे बिल्कुल रोंगटे खड़े हुए, मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे बहन जी के प्रति इस जनता का समर्पण देख करके, समर्पण भाव देख करके। और वही समर्पण भाव हम जब क्षेत्र में जा रहे हैं तो उनको ये लग रहा है कि BHU के प्रोफेसर हैं और इतने समय से हम लोग के बीच में, क्योंकि हमने यहाँ आजमगढ़ में 1000 से ज़्यादा गाँव में पहले ही कैडर किया हुआ था मान्यवर साहब और बाबा साहब की विचारधारा का। तो हम कई गाँव में तो ऐसे पहुँच रहे हैं जहाँ जिन जिन गाँव में हम रुक भी चुके हैं। तो ऐसे में इतना जनता का इतना सम्मान, इतना प्यार मिल रहा है। हाँ, ये है कि संसाधनों की कमी की वजह से कई बार हम खुद भी परेशान हो जाते हैं, लेकिन जनता अपने जब दे रही है मुझे 10 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये, 50 रुपये जोड़ करके ऐसे मुझे 500, 600, 1000 रुपये जब देती है तो मुझे मान्यवर साहब की वो बात याद आती है, 1 वोट 1 नोट। और ये लगता है कि साहब का मिशन कभी ख़त्म नहीं हो सकता जब तक जनता अपने नेता के प्रति इतनी आस्था और विश्वास रखेगी। कुछ कहेंगी, संदेश देंगी अपने बसपा के समर्थक वोटर्स के लिए? वोटर्स के लिए तो मैं यही अपने बसपा के समर्थकों को स्पेशली, कि जो बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा में कभी किसी से पीछे मत हटिए, पहले शिक्षित हो जाइए, पैरों पे अपने खड़े हो जाइए और उसके बाद कभी समाज सेवा या राजनीति में कूदिए। क्योंकि अगर आप बगैर
अपने पाँव पे खड़े हुए राजनीति में कूदेंगे, जैसे तमाम लोग आपको उन्मादी बना देते हैं, भीड़ का हिस्सा बना देते हैं, फिर आपके ऊपर मुकदमे लग जाएंगे और फिर आप ज़िंदगी भर उन मुकदमों में उलझ के रह जाएंगे। यही वोटर से अपील है कि किसी भी प्रकार की अनहोनी हो, किसी भी प्रकार की झड़प से आप बचने की कोशिश कीजिए। कोई भी ऐसा मैटर आता है जहाँ पे आपको लगता है कि संदेह हो रहा है चुनाव प्रक्रिया को लेकर के, उसमें आप तत्काल जो भी नोडल ऑफिसर हो या जो भी वहाँ पे अधिकारी बैठा हो, मजिस्ट्रेट बैठा हो, उसको तत्काल रिपोर्ट कीजिए। कानून अपने हाथ में मत लीजिए। बसपा का मतलब कानून का शासन, बसपा का मतलब भारतीय संविधान का साथ, बसपा का मतलब बहन कुमारी मायावती जी का भरोसा, और इस भरोसे को कभी भी बहुजन समाज पार्टी के जो समर्थक हैं वो कभी टूटने नहीं देंगे। समय से सुन रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं? बिल्कुल आशीर्वाद है। हाँ, हम लोग ना जो न हम लोग तो नए नहीं बसपाई हैं, हम लोग पुराने बसपाई हैं। अच्छा, लोग कहते हैं सपाई हैं, कोई कहते हैं बसपाई हैं। है देना जी, तो आप जो नहीं तो दुनिया है क्यों काब कही को सब अपने अपने तरफ खींचते रहते। नहीं, सही है। मुसलमान तो प्याज आलू हैं, कुल सब्जी में इस्तेमाल होने वाले हैं। अच्छा। हाँ भाई, सच्चाई जो बात है कि जैसे आलू है, आलू कुल सब्जी में इस्तेमाल होता है, प्याज है कुल में लगा। संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट है, साथ में है, तन मन धन से है, साथ में है। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छे। नहीं, तन मन धन के साथ में है। और मुसलमान आज इलेक्शन आवा तो सबके टारगेट पे बने रहते हैं, सब सपा के लोग, बसपा के लोग, सब उनके वोट एक कैंडिडेट हैं। हमें लाठी चलाए न हमारे ऊपर, हम देखे हैं कि इंदू चौधरी हमारे ऊपर लाठी चलाए न और टिकट पाई गई तो इनको बीजी बना के भेजेंगे। हाँ, बेटी से, हाँ, बेटी समझ के और पार्टी समझ के। हाँ, पार्टी समझ के। हमारे लगन पार्टी के वफादार सिपाही हैं, हमारे लगन बिकाऊ सिपाही नहीं हैं। तो जो तालियों की गड़गड़ाहट आप देख रहे हैं, ये डॉक्टर इंदू चौधरी जी के लिए है। एक सशक्त और शिक्षित महिला जब समाज का प्रतिनिधित्व करती है तो तस्वीर बदल देती है, और इसी उम्मीद के साथ इस वक्त डॉक्टर इंदू चौधरी जी मैदान में हैं विपक्षों को मात देने के लिए।